जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, जो ब्रह्मचारिणी के रूप में जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और इनकी पूजा दूसरे दिन की जाती है। दुर्गा सप्तशती में का पाठ करने की विधि आज मैं आपको बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्याय से पहले देवी कवच पढ़ते हैं। देवी कवच के बाद अगला कवच से अगला श्लोकम पढ़ते हैं। अगला श्लोकम के बाद कीलक तो बहुत ही आवश्यक होता है। कीलक के बाद ही पाठ करते हैं। कीलक हमारे दुर्गा सप्तशती में सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम पाठ शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, इसमें 13 अध्याय होते हैं। बारी बारी से इसकी पाठ विधि शुरू होती है। आप जैसे समर्थ हों, आप अगर 13वां अध्याय एक बार में पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं तो पहले पढ़ती ही थी, रोज़ 13 अध्याय करती थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ 4 अध्याय कर लिया, 5 अध्याय कर लिया। ऐसे करते करते आज मैंने 9 अध्याय तक पढ़ा है। 9 अध्याय मेरा पूरा हो चुका है। 9 अध्याय पढ़ने के बाद फिर ये अथ तत्रोक्त देवी सूक्तम, इसको पढ़ते हैं। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुंजिका स्रोत पढ़ते हैं। कुंजिका स्रोत पाठ करने के बाद पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कुंजिका स्रोत नहीं पढ़ते हो तो आपके पाठ का कोई ही महत्व नहीं रहता। इसलिए श्री कुंजिका स्रोत जरूर पढ़ते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना। जैसे कोई परिपूर्ण, अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होता, सब में कुछ त्रुटियां होती हैं। इसीलिए पढ़ने में कुछ कमी तो हो ही जाती है। इसलिए क्षमा प्रार्थना ज़रूरी है। क्षमा प्रार्थना पढ़ के ही हम अपनी गलतियों का क्षमा मांगते हैं। क्षमा प्रार्थना ज़रूरी है। क्षमा प्रार्थना करके उसके बाद हम आते हैं सबसे लास्ट में आरती। सबसे लास्ट में आरती पे आते हैं। ऐसे ही देवी सूक्त का पाठ किया जाता है और करते हैं, और इसे ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंत्रों में जो भी कीलक है, इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ही देवी सूक्त को, दुर्गा सप्तशती के पाठ को माना जाता है। चलिए अब हम आरती करते हैं। हमने पाठ की विधि बता दी। अगर आप सक्षम हो, कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और इसके करने से ही बहुत ही शांति मिलती है। पाठ तो समय तो लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद मन को इतनी शांति मिलती, इतनी शक्ति मिलती है, जैसे लगता है कि हाँ, कुछ ताकत ज़रूर है, होती भी है और होनी भी चाहिए। ऐसे पढ़ने से जैसे लगता है कि हाँ, कुछ ताकत, कितना भी काम कर लो, लेकिन पाठ करने के बाद आपको बहुत शक्ति मिलती है। इसलिए पाठ ज़रूर करें। चलिए अब आरती की तरफ चलते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मघ को, मैया टीको मृग मघ को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रत्न पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खटक खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी,
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विराडे महिषासुर धाती ध्रुव विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ तहु मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। जय श्यामा गौरी। जय माता दी। धन्यवाद।